ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं फिर से एक परिवर्तन बताने वाली हूँ, क्योंकि ये परिवर्तन होते रहते हैं और होना भी चाहिए। क्यों जीवन एक अगर एक देखा जाए तो परिवर्तन का ही एक दूसरा रूप है। अगर एक ही तरह के सुख या दुख मिलते रहते हैं जीवन में तो नीरसता आ जाती है। इसलिए बीच-बीच में जैसे कि हमारी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव रहती है, ठीक इसी तरह से जो ग्रह स्थिति है उससे भी फ़र्क पड़ता है। अब ये जो परिवर्तन होने वाला है वो 7 जुलाई से शुक्र अपनी राशि बदल के कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर ये भी 23 जुलाई तक रहेंगे, फिर उसके बाद पुनः वक्री होके प्रवेश करके फिर से कर्क राशि में और पुनः उसके बाद दोबारा फिर सिंह राशि में आएँगे और लास्ट में 4 नवंबर तक के लगभग फिर अपनी जो नीच राशि है कन्या राशि इसमें प्रवेश करेंगे। ये परिवर्तन लंबे समय तक रहने वाला है। आप मान के चलिए 7 जुलाई से लेके और लगभग 4 नवंबर तक आते-जाते रहेंगे। वक्री अवस्था जो होती है वो थोड़ी-सी अलग तरह के उसके प्रभाव होते हैं। वो जल्दी जो वक्रत होता है किसी भी ग्रह का तो उसमें पावरफुल हो जाता है हर एक ग्रह। तो उसका वीडियो मैं आपको दोबारा बता दूँगी। अभी के हिसाब से मैं बताने की कोशिश करती हूँ। शुक्र जो है वो मतलब हमारे जीवन की बहुत सी चीज़ों को कमांड करते हैं या निधित्व करते हैं। अच्छे शुक्र की पहचान ये है कि आपका जो व्यक्तित्व होगा बहुत आकर्षण होगा, आपकी वो जो वाणी होगी बहुत मधुर होगी। अगर आप व्यापारी हैं, अगर ज्वेलरी से, कॉस्मेटिक से, होटल रेस्टोरेंट से, इस तरह के व्यापार में इन्वॉल्वमेंट है, तो आप समझ लीजिए अरबपति ख बनाने के छोड़ते हैं ये। आपके अगर वैवाहिक जीवन सुखद है, आपके संतान आपकी ओबीडिएंट है, आपका अच्छा शुक्र उसकी पहचान है। और अगर आपका वैवाहिक जीवन खराब है, विशेष तौर से जो मेल होते हैं, उनके लिए शुक्र की ज़्यादा महत्वता है, मैरिज लाइफ के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए अच्छे शुक्र की पहचान है। इन सब चीज़ों की जो वृद्धि दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो परिवर्तन होने वाला है हालाँकि सिंह राशि इनकी सूर्य की राशि है, इसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन चूँकि बीच-बीच में वक्री होके और कर्क राशि में आते-जाते रहेंगे, इसलिए इसके प्रभाव थोड़े से अलग होंगे, हमेशा से थोड़ा-सा डिफरेंट होंगे। इससे बहुत सी चीज़ों इस समय और चीज़ों का भी महत्व है, जैसे कि एक स शनि के साथ एक दृष्टि का भी इनका देखा सप्तम दृष्टि का भी स युति बनेगी। मतलब दृष्टि एक-दूसरे की देखेंगे, शुक्र और शनि दोनों एक-दूसरे के मित्र हैं, तो वो दृष्टि अच्छी रहने वाली है। इसके अतिरिक्त बुध के साथ 18 दिन तक ये रहेंगे और सूर्य बुध मित्र हैं और बुध और शुक्र मित्र हैं, उसका भी फ़ायदा होगा। सूर्य और बुध मिलके आदित्य युग का निर्माण करते बुध आदित्य युग का और ये चंद्रमा और मंगल मिलके लक्ष्मी नारायण युग का निर्माण करते हैं और शुक्र और बुध मिलके भी बहुत अच्छे राजयोग का निर्माण करते हैं। कुछ राशियों के लिए अच्छी सूचना है मैं जहाँ तक है मेरे अंदाज़ से एक शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके 9 भाव में अच्छे फल देते हैं। 12 भाव होते हैं नेटल चार्ट में, उसमें सबसे अच्छे अगर देखा जाए शुभ फल देने वाले शुक्र ही हैं। 3 भाव ऐसे हैं जिनमें ये थोड़े-से कम अच्छे फल देते हैं, लेकिन अशुभ फिर भी नहीं देते हैं। ये इस दौरान जो है वो सभी राशियों को अच्छी सूचना देके और जीवन के बहुत से संघर्षों में कमी करने वाले हैं। थोड़ा बहुत जो आस-पास हमारे जो वातावरण है, जैसे चाँदी है, सोना है या सफ़ेद चीज़ें हैं, जैसे ज्वेलरी है या मार्केट में अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुक्र से संबंध रखती हैं, उनमें थोड़ा-सा फ़र्क पड़ने वाला है, उनके मूल्य में फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आपके जीवन में शुक्र की वजह से कोई परेशानी आ रही थी, तो हो सकता है ये समय आपके लिए सुखद सूचना लेके आ रहा हो। महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है शुक्र का अगर परिवर्तन होता है, महिलाएँ उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा लाभ या नुकसान दोनों में रह सकती हैं। कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, अभिनय के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तब भी आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। गोचर की स्थिति जो है वो बरसात की तरह होती है, जैसे आती-जाती रहती, ठीक इसी तरह से रहती है। इसको आपको चंद्र और लग्न दोनों से देखना चाहिए, राशि से और लग्न से देखना चाहिए। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आपकी महादशा अंतर्दशा जिस ग्रह की चल रही है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। दूसरा आपकी स्वामी राशि से अगर इनकी शत्रुता है या मित्रता है, ये देखना चाहिए। अब इसके लिए मैं बता देती हूँ कि शुक्र के शत्रु कौन है और मित्र कौन है। शुक्र अगर
मित्रता देखी जाए तो इस इनकी शनि से है, बुध से है और चंद्रमा से और मंगल से सब संबंध है, सूर्य से इनकी शत्रुता है। तो ये ग्रह जो है अगर आपके नेटल चार्ट में मतलब अच्छी पोज़ीशन में नहीं है, जो कि इनके शत्रु हैं, तो आपको उतना लाभ नहीं होगा। लेकिन बुध से मित्रता है बहुत अच्छी, आपको बुध प्रधान जो राशियाँ होंगी उनको फ़ायदा होगा। शुक्र वाले जो 2 राशियाँ या तुला राशि उनको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है और आपको देखना है कि आपके भाव में किसमें आ रहे हैं। आप प्रत्येक राशि वालों के लिए आपने देखा होगा जहाँ ये प्रवेश करेंगे वो 5 नंबर लिखा होगा जो कि सिंह राशि होगी और इसके 2 और घर के मालिक हैं जैसे जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा, उन भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। शुक्र के पास एक ही दृष्टि रहेगी, कुछ समय इनका साथ अगर देखा जाए तो और ग्रहों से होने के वजह से थोड़ा-सा अलग-अलग राशियों के लिए डिफरेंट प्रभाव देंगे। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि आपके स्वामी राशि मंगल है, जो इनके साथ इनकी समता है। पंचम भाव में है, जो कि शिक्षा का, संतान का है और आपके पूर्व कर्मों का है, प्रेम प्रसंग का है, उसमें प्रवेश करेंगे और 2 और भाव कौन-कौन से हैं? सेकंड और 7th भाव की लॉर्डशिप है। तो इस तरह से 3 भाव और 1 दृष्टि इनको प्रभावित करने वाले हैं। मंगल से मित्रता ना होने के बाद भी ये भाव बहुत अच्छा है। आपकी भूमि वाहन के सुख में वृद्धि, आपका विवाह नहीं हुआ था तो विवाह के लिए बातें आगे बढ़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन आपका अगर कहीं कोई परेशानी आ रही थी तो उसमें मधुरता आने वाली है। अगर आप व्यापारी हैं और सुकृत से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, आपके लिए व्यापार में उन्नति, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार भी आप इस समय चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं। शिक्षा संतान के लिए बहुत अच्छे परिणाम हैं। संतान की प्राप्ति के लिए अगर आपने कोशिश की थी, आप उसमें सफलता नहीं पा रहे थे, ये समय उसके लिए अच्छा है। जीवन साथी के लिए जो संपूर्णता के साथ जो भी उनके कार्य रुके हुए थे, उस सब में संपूर्णता आने वाली है। विद्यार्थियों के लिए नई उपलब्धि होगी और बौद्धिक विकास से आप अपने जो लक्ष्य उसको प्राप्त करेंगे। अगर आप कला के या एक्टिंग के या ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सफलता भरा समय जिसको कह सकते हैं। आप खुश हो जाइए और अगर आप विद्यार्थी हैं तो कोशिश कीजिए मनचाही जगह आपको एडमिशन मिलेगा। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपके तो स्वामी राशि ही शुक्र हैं। हालाँकि शुरू से मित्रता नहीं है, चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका कारक नहीं मानते हैं। कुछ भाव ऐसे हैं जो इनके लिए अच्छे नहीं होते लेकिन चूँकि आपके स्वामी राशि हैं, कोई भी मालिक जो है वो अपने घर का नुकसान नहीं करता है, इसलिए ये राशि इसलिए ज़्यादा आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आ रही है। चौथा भाव में गोचर के साथ-साथ आपके लग्न को और 6 भाव की लॉर्डशिप है। ये 3 भाव एक्टिवेट हो जाएँगे। आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। सुख समृद्धि में वृद्धि, आपका जो व्यक्तित्व है उसमें एक्स्ट्रा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है और ये तेज़ दिखाई दे रहा है। वैसे तो वृष राशि वाले आकर्षक होते ही हैं, इसमें इनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार दिखाई देगा सूर्य के कारण। तो आपको बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा होगा, जैसे रोग, ऋण, शत्रु से परेशान थे आप, तो आप समझ लीजिए उससे मुक्ति करने के लिए ये आने वाला है समय और संपन्नता भरा समय। अगर धन की, मान की, प्रतिष्ठा की, किसी भी चीज़ की आपको थोड़ी-सी कमी दिखाई दे रही थी, तो वो कमी अब दूर होने वाली है। अगर आप स्त्री हैं, आपको हार्मोनल प्रॉब्लम थी, उससे छुटकारा मिलेगा। शत्रुओं से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हालाँकि कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। जब मालिक बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में होता है, तो बाकी चीज़ें स्वतः सुलझ जाती हैं, सरल हो जाती हैं। आपकी माता की हेल्थ अगर खराब चली आ रही थी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। इस समय का लाभ उठाइए और अगर कोई सौदा अटका हुआ था, इस समय कर डालिए। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार भी आप चाहें तो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है, मान लीजिए कि आपका कोई ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो आपके लिए अकारक है, तो आपको दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। फिर भी और जो रेमेडी है मैं सबसे लास्ट में भी बताऊँगी। आपके लिए स्पेशल है ये क्योंकि आपकी स्वामी राशि है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं ये और 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे। एक 12th भाव को, एक 5th भाव को। तो आपके जो स्वामी राशि बुध हैं, उनसे इनकी परम मित्रता है। कभी भी हानि नहीं पहुँचाएँगे। क्या-क्या लाभ देंगे? प्रेम प्रसंग में मधुरता, आपका थोड़ा-सा व्यय करा देंगे, लेकिन आय भी
बराबर होगी। हो सकता है विदेशी मुद्रा से आपको लाभ हो, कहीं से विदेश का पैसा रुका हुआ था, वो पैसा आपको मिल सकता है। आप भी उस इस दौरान कोशिश करें तो विदेश भ्रमण के लिए अगर पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि एक दिन में तो विदेश के लिए प्लानिंग होती नहीं है, अगर पहले से कोशिश कर रहे थे, अब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिली थी, तो वो सफलता अब हो सकता है इस दौरान मिली। और कला, अभिनय और या ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, तो आपके लिए समय अपार सफलता भरा है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। प्रेम में थे तो उसको विवाह में परिणत करने का समय आ ही गया है। कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा जीवन साथी आपको मिल सकता है। हो सकता है कि जो पुराना रिश्ता अगर कहीं से आया था और छूट गया था, बीच में ब्रेक लग गया था, वही रिश्ता आपको दोबारा प्राप्त हो। धन का लाभ होगा, संतान की तरफ से शुभ समाचारों की झड़ी लग जाएगी इस समय। आपके लिए जो है वो बड़े इन्वेस्टमेंट भी अगर आप चाहें तो किसी से विचार-विमर्श करके करें, थोड़ा वहाँ आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। करियर में आपको स्थान परिवर्तन का संकेत आ रहे हैं, हो सकता है वो जो परिवर्तन हो वो आपके लिए पॉज़िटिव हो। अगर आप मीडिया से आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए और ही अच्छा समय है। यदि आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो कि शुक्र से संबंध रखते हैं, करियर में ऊँचाइयों तक पहुँचाने का समय आ गया है। आप पे वैसे कि अभी थोड़े से समय के लिए आ गया है ढैया का प्रभाव। शनि आपके लिए कारक हैं, इसलिए ज़्यादा हानि नहीं होगी। धन का लाभ कराने के साथ-साथ विदेश गमन की भी सूचना दिखाई दे रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि। आपके स्वामी राशि चंद्रमा है और चंद्रमा और ये शुक्र दोनों मतलब सम है। कहीं-कहीं ऐसा भी मानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए कारक होते हैं ये। सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनके लिए अच्छा भाव मानते हैं और 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे। एक आपका 11th और एक आपके 4th भाव। 2 भाव को अ, एक्टिवेशन से आपको अपार धन की प्राप्ति ये कराने वाले हैं। नए-नए संपर्क बनेंगे और आपके लिए हो सकता है कि आप जिसको पसंद करते हो पहले और उस पे आप अपना प्रपोज़ल नहीं दे पा रहे थे, तो अपोज़िट सेक्स के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, वो आपके लिए सोलमेट की तरह काम कर सकता है। अगर आपके वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, तो उसमें मधुरता आने वाली है। पैरेलल इनकम जिसको कह सकते हैं, उसकी प्राप्ति होगी। अगर आप अ, आपके कोई ऐसे साथी थे जो आपसे रूठ गए थे, मित्र हो सकते हैं और विशेष तौर से मैंने कहा अपोज़िट सेक्स की तरह से आपका कोई ब्यूटीफुल एंट्री दिखाई दे रही है। वो आपके लिए अच्छा जीवन साथी, अच्छा मित्र दोनों ही क्योंकि मित्रता अपोज़िट सेक्स से भी हो सकती है, एक ही संबंध नहीं होता है, 2 अलग-अलग विभिन्न सेक्स में, तो इसलिए अच्छे मित्र की भी अगर आपको तलाश थी, वो भी खत्म होने वाली है। संपत्ति का लाभ, अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत सी मनोकामनाएँ पूरी करने वाले हैं। वर्क प्लेस में आपके नाम, आपका यश और आपकी धन हर चीज़ की प्राप्ति के साथ-साथ समय अत्यंत श्रेष्ठ है। कर्क राशि वालों के लिए खुश होने का समय है। ढैया का थोड़ा-सा प्रभाव इस समय कम दिखाई देगा। वातावरण घर का प्रसन्नता भरा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके तो राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं ये, तो आपके मतलब प्रथम मतलब जो लग्न है, उसमें गोचर करेंगे और 10वाँ और 3rd भाव को एक्टिवेशन में लाएँगे। आपके व्यक्तित्व में एक अनोखा तेज, आकर्षण, आपका जो माधुर्य है जो कह सकते हैं, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। इस समय समाज में मान प्रतिष्ठा के साथ-साथ आपके जो विरोधी थे, वो भी आपके फॉलोअर्स बन जाएँगे। ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है आपका व्यक्तित्व जो है वो नेम, फेम और प्रसिद्धि की तरफ बढ़ने वाला है। शत्रु परास्त होंगे। आपके घर में कोई नए मेहमान का आगमन भी दिखाई दे रहा है। मेहनत का जो फल अब तक नहीं मिल रहा था, वो मिलने वाला है। मांगलिक कार्य घर में होते दिखाई दे रहे हैं और अगर आप किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए जो धार्मिक है, उसमें आप आयोजन कराने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। मनचाही जगह आपको एडमिशन मिल सकता है, छोटे भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मैं आपके लिए अगर फैशन डिज़ाइनिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, धन की प्राप्ति के साथ-साथ आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। सिंह राशि वाले इस समय क्या
उस समय बुध आदित्य योग का भी आपको फ़ायदा मिलेगा, इसलिए आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। इससे अच्छा मतलब शायद समय अभी फ़िलहाल के लिए नहीं आएगा, जब तक कि ये नीच राशि में नहीं आ रहे हैं, उसका पूरा फ़ायदा आपको लेना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि, आपके 12th भाव में गोचर कर रहे हैं और 2 और कौन-से भाव 9th और 2nd भाव की एक्टिवेशन इस समय दिखाई दे रही है। आपके नेटल चार्ट में 12th भाव में 2 ग्रह ऐसे हैं, एक एक ये शुक्र, एक बृहस्पति। मेरे ख़्याल से 12th भाव इनके लिए भी कारक मान सकते हैं क्योंकि मीन राशि में उच्च रहते हैं और गुरु जो है उनकी मीन राशि है ही, तो इसलिए 12th भाव है। हर तरह से इनके आपके लिए सुखद सूचना लेके आ रहा है। जैसे आप विदेश जाने की योजना बना ली थी, अब तक नहीं जा पा रहे थे, वो आप इस समय हो सकता है प्रगति आए, हो सकता है आप वहाँ जाने का भी मौका मिले। अध्यात्म में रुचि के साथ-साथ आपके लिए कुछ ऐसी सूचनाएँ प्राप्त होंगी विदेश से जुड़ी हुई, अगर आप नहीं भी जाना चाह रहे हो, जैसे व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार या वहाँ वीज़ा या पीआर के लिए अप्लाई किया था, उसमें आपके शुभ समाचारों से आपका मन जो है वो बहुत खुशियों से आपका मन ओत-प्रोत हो जाएगा। शुभ कार्यों पे आपका व्यय होगा, तो 12th भाव व्यय का भी है, इसलिए घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई घर की स्वयं के घर की रेनोवेशन करा सकते हैं, आपका एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के व्यापारी हैं, तो उसका दायरा बढ़ने वाला है। इसके साथ-साथ भाग्य का साथ रहेगा, 9th भाव भाग्य का है। भाग्य अगर साथ देता है तो बहुत से रुके हुए काम अ, पूरे हो सकते हैं, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, अचानक धन की लाभ, कोर्ट केस में अगर आपका कहीं से भी फँसा हुआ था पेच मतलब ऐसा मामला मैटर जिसको कह सकते हैं, तो उसमें भी आपका एक तरफ फैसला होने वाला है। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि बुध से इनकी मित्रता है और सूर्य बुध का भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि, स्वामी राशि शुक्र हैं और शुक्र तो आपको पता ही होगा बुध के मित्र हैं और आपके ही बारे में ही बताई जा रही बात। 11th भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए 2 और भाव को देखना चाहिए। एक तो आपके लग्न, एक आपके अष्टम भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम, आपके लिए इनकम के नए-नए स्रोत, समाज में विशेष संपर्कों से आपको लाभ होने वाला है। नए संपर्क बनाएँगे और आपके लिए नई-नई जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आएँगे, उससे आप धन कमा सकते हैं। किसी को पैसा उधार दिया था या कहीं फँस गया था, किसी भी तरह से, वो रुका हुआ पैसा आपको मिलने वाला है। विदेशी यात्राएँ हो सकती हैं इस समय, आप चाहें तो देश-विदेश के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ऐसे व्यापारी हैं जो शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, ऐसे जैसे ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक है, फैशन डिज़ाइनिंग, इस तरह से अगर क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से अभिनय है, आपके लिए समय बहुत ज़्यादा विशेष तौर से सफलता भरा दिखाई दे रहा है। और आपके लिए केवल आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप जहाँ पर ब्लाइंड लोग होते हैं, वहाँ जाके आप उनकी हेल्प करेंगे। किसी भी तरह की हेल्प जो उनको ज़रूरत हो, उनको मान लीजिए वस्त्र सफ़ेद वस्त्र दे सकते हैं। फिर आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है। इस समय क्या है, तुला राशि थोड़ी-सी उस पे आ गई है, ढैया के प्रभाव में आ गई है। तो शनि को भी आप चाहें तो प्रबल करके और अपनी ये अगर किसी तरह से परेशानी है तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके 10th भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल से इनकी क्या है समता है। कभी-कभी ऐसा भी मानते हैं कि मतलब दोनों अपोज़िट वो हैं मतलब एलिमेंट के, क्योंकि जो वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, वो फायर एलिमेंट है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा कंपोनेंट चंद्रमा का भी रहता है। हालाँकि चंद्रमा नीच राशि में है वृश्चिक में, फिर भी आपको चंद्रमा का भी लाभ मिलेगा। 10वें भाव में गोचर के साथ-साथ 7th और 12th भाव की लॉर्डशिप है। 10वां भाव किसका है आपका करियर का भाव है ये और आपके करियर के साथ-साथ आपको बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा देंगे। जैसे 7th भाव आपके जीवन साथी का है, आप व्यापार का है, दूर की यात्राओं का भी है, डेली बेसिस का भी है। तो आपके लिए 12th भाव इसका मतलब होता है विदेश से जुड़ के कोई कार्य करना। अगर आपने जॉब की कोशिश की थी मतलब जहाँ आप रह रहे थे दूर कहीं विदेश से, तो उसके लिए सूचना अच्छी है। ये करियर में उन्नति के साथ-साथ विदेश भ्रमण भी हो सकता है। जीवन साथी का अगर कोई काम रुका हुआ है, तो आपकी वजह से वो कार्य पूरा होने वाला है। नेम, फेम की प्राप्ति के साथ-साथ विदेशी संपर्क कर रहे हैं आप, आपके लिए व्यापार में नए आयाम रिकॉर्ड आप चाहें तो
कायम कर सकते हैं। चूँकि आप पे अभी इस समय ढैया का प्रभाव थोड़ा-सा कम हुआ है, इसलिए आपकी थोड़ी-सी मानसिक स्थिति में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा-सा डिले के साथ सब काम मिलेगा। आपके लिए ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अगर आप काम करते जैसे पुलिस है, सेना है, आर्मी, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि मंगल आपकी राशि में बहुत प्रबल रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी सूचना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। धनु राशि स्वामी राशि बृहस्पति है जो शुक्र के मित्र नहीं है और 9th भाव में गोचर के साथ-साथ 6 और 11th भाव की लॉर्डशिप है। तो शुक्र के मित्र ना होने के बाद भी ये भाव बहुत अच्छे हैं सभी, इसलिए आपको धन लाभ होगा। भाग्य से अगर कोई रोड़े आ रहे थे अब तक, तो वो रोड़े दूर करने के लिए आ रहे हैं और शत्रुओं से कोई परेशानी थी, तो अब शत्रुओं की तरफ से आप मुक्त हो जाइए। आपको धर्म कर्म में रुचि के साथ-साथ आपको धार्मिक यात्राएँ ही इस समय आपके लिए योग कारक सिद्ध होंगी। अगर आप चाहें तो आस-पास अपने कोई मंदिर है या जो है जिस धर्म को आप मानने वाले हैं, वहाँ के आप समय-समय से उनकी साफ-सफाई कर सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होगा क्योंकि अभी थोड़ा-सा आपके ऊपर साढ़े 7 का पुनः प्रभाव आ चुका है। शनि जो वक्री हो गए, उसका वीडियो आपको देखना चाहिए। मेरे ख़्याल से लगातार देखते रहना चाहिए क्योंकि समय-समय से आपको याद रहेगा, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। फिर भी बाकी और चीज़ों के लिए सफलता भरा समय है। आपकी अर्निंग जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है, मनी का फ्लो कोई कम नहीं होगा। पिता का अगर हेल्थ में कोई परेशानी थी उसमें एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। बाकी कोर्ट केस में अगर आप किसी भी तरह से परेशान थे, तो आपकी तरफ फैसला होने वाला है। विदेशी यात्राओं के साथ-साथ अगर स्पाउस से थोड़ी-सी व्यवहार में कुछ ऐसा रूखापन आ रहा था, तो उसको थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। कारण ढूँढ के और फिर उसका उपाय करना चाहिए। रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि शनि है जो कि शुक्र के, बुध के दोनों के मित्र हैं, सूर्य के मित्र नहीं है। जब सूर्य बुध का आदित्य बनेगा उस समय थोड़ा सावधानी रखनी होगी, अन्यथा इस समय अष्टम भाव में गोचर करके 5th और 10th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए वैसे शुक्र कारक माने जाते हैं, मकर राशि, कुंभ राशि वालों के लिए कारक हैं, विशेष तौर से आपके लिए क्योंकि 2 ऐसे ग्रहों के मालिक 2 ऐसे भाव के मालिक हैं, जो राजयोग का निर्माण करते हैं हमेशा। तो क्या होगा उससे यात्राएँ होंगी दूर की और पास की, दोनों यात्राएँ हो सकती हैं। संतान की तरफ से शुभ समाचारों से आपका मन जो है वो खुश हो जाएगा। संतान की रुकी हुई कार्य अगर संतान प्राप्ति के लिए आपने को पहले से कोशिश की थी तो इस समय उसमें सफलता मिलेगी। आपके जीवन साथी के साथ पूर्ण सहयोग मिलेगा। अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, चोट-चपेट दुर्घटना से थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। और इसके साथ-साथ 10वें भाव के अगर हिसाब से देखें, करियर में जो है वो आपको वाद-विवाद से बचना है, लेकिन अचानक शुभ समाचारों से आपका मन प्रसन्न होने वाला है। विदेशी यात्राएँ करेंगे। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत सपोर्टिव है। अगर आप जहाँ तक है हेल्थ के लिए थोड़ा साढ़े 7 ही चल रही है। आप अगर पेट के रोगों से या बीपी या ब्लड से संबंधित किसी रोगों से आप परेशान थे, वहाँ उपचार की आवश्यकता है। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपके लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र जो है सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं मकर राशि वालों पे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि की स्वामी राशि भी शनि है और शनि आपके लिए कारक माने जाते हैं और वैसे तो देखा जाए कि शनि कुंभ राशि वालों को ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करते, शुक्र आपके लिए कारक हैं, ऐसा मान के चलते हैं। सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं 4th और 9th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। जैसे कि कर्क राशि, मिथुन राशि, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए जीवन साथी की उन्नति, प्रॉपर्टी का लाभ, माता की हेल्थ में सुधार, व्यापारी हैं तो व्यापार में प्रगति के साथ-साथ आपके लिए धन लाभ दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ रहने वाला है। पिता के साथ मिलके अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वहाँ थोड़ा-सा सावधानी रखें, लेकिन आप चाहें तो किसी से सलाह लेके कर सकते हैं। पिता से अगर संबंध खराब थे, उसमें मधुरता आने वाली है। धर्म कर्म में रुचि, सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आपका नेम-फेम और ख्याति दूर तक फैलने वाली है। आपकी गतिविधियाँ इतनी पावरफुल हो जाएँगी कि आपको सब विशेष तौर से ऐसे लोग जो कि उच्च पद पे हैं, तो आपको सब जानने लगेंगे। आपके लिए मतलब जो भी कठिनाइयाँ थी आप अब तक उनसे आप जूझ रहे थे, उन कठिनाइयों को दूर करेंगे। जीवन साथी का आपको सम्मान करना चाहिए।
और उनसे लड़ाई-झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। अगर आपने किसी बात को तूल दिया तो फिर वहाँ थोड़ी-सी कठिनाइयाँ आपको दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप व्यवहार अच्छा रखेंगे तो उसमें फिर कोई परेशानी नहीं होगी। आपके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। स्वामी राशि आपके बृहस्पति हैं, 6 भाव में गोचर के साथ-साथ तीसरे और अष्टम भाव के लॉर्डशिप है। तो आपके गुरु से इनकी मित्रता होने की ना होने के बाद भी आपके लिए 6 भाव में भी अच्छे फल देते हैं। एक शुक्र ऐसे हैं जो 6-8 में भी अच्छे, 12 में भी अच्छे फल देते हैं। तो आका रोगों से थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर ऐसे रोग जो कि शुक्र जन जैसे शुगर से या बीपी से, हार्मोनल प्रॉब्लम थी, उसमें थोड़ी-सी बस सावधानी की आवश्यकता है। बाकी कोर्ट केस में आपकी तरफ फैसला होने वाला है। इसके अलावा अगर शत्रु से कोई परेशानी थी तो उससे आपको निजात होने वाली है। आपको लिए जो और मतलब ऐसे मसले थे जो कि आपको सुलझ नहीं पा रहे थे। उसमें आप इन्वॉल्वमेंट था लेकिन आप बराबर मानसिक क्लेश से उसमें जूझ रहे थे क्योंकि अभी 7.5 ही आप पे भी चल रहा है। तो उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है और अध्यात्म में अगर थोड़ा-सा आप अपना मन लगाएँ, मेडिटेशन करें या ऐसी संस्था में जाएँ जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी देखी जाती है। आपकी बहुत समस्याओं का हल होगा। आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कोई गैर-कानूनी कार्य ना करें, क्रोध ना करें और उग्रता में कोई बड़े निर्णय ना लें। तो फिर आपके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है। मैंने बताया कि जैसे शुक्र के और गुरु के और इसके बुध के कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो सभी राशि वालों को कुछ न कुछ देने के लिए आते हैं। तो ये समय जो है वो सभी राशि वालों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। फिर भी कोई परेशानी है, मान लीजिए कारक ग्रह की महादशा नहीं चल रही है, तो फिर आपको क्या करना है, सबसे अच्छी बात है जैसे मैंने बताया कि अपने स्वामी राशि को प्रबल कीजिए। इसके अतिरिक्त जिन पे 7.5 ढैया चल रही है, शनि का दान जैसे कर रहे थे, वैसे करते रहिए। अगर शुक्र से कोई परेशानी है, तो सफ़ेद मिठाई का दान शुक्रवार को आप चाहें तो मंदिर में दान कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र मतलब व्हाइट जो है वो उम, वस्त्रों का आप स्वयं उपयोग कर सकते हैं। स्फटिक की माला जो है उससे शुक्र का मंत्र कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो नीडी लोगों को दान करने के साथ-साथ जो ब्लाइंड सेंटर है जहाँ पर उनको कुछ समय-समय से कुछ दान कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं मतलब दान के लिए मैं स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए प्रेफ़र इसलिए नहीं करती हूँ कि दान हमेशा ज़्यादातर उन लोगों को करना चाहिए जो जिसके मतलब किसी का दुष्प्रभाव हो रहा है। अगर सुप्रभाव हो रहा है तो फिर केवल मंत्र जाप करना है। तो देख लीजिए अगर महादशा, अंतर्दशा शुक्र की चल रही है, सूर्य की चल रही है तब ये जो परिवर्तन है ज़्यादा प्रभावशाली होगा। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।